गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तीसरे लेक्चर में मैं कपिल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं और अब बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं लेक्चर थर्ड। लेक्चर जो चल रहा था, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर चल रहा था और इसकी कुछ जनरल बातें मैंने आपको बता दी थी। अब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में जो बातें मैंने बताई थी पहले लेक्चर में, मैंने बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, अगर मैं एक फ्लावर की बात करूं तो इस फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है, वो बेटा स्टेमेंस होते हैं। मेल पार्ट जो होता है वो स्टेमेंस होते हैं या इनको हम एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। ये बात मैंने बताई थी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है फ्लावर का, उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। स्टेमेंस जो है एंड्रोसियम है और मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, अगर मैं ऑर्गन की बात करूं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं तो उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी भी प्लांट में फ्लावर का, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये जो होता है माइक्रोस्पोरोफिल दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक होता है बेटा आपका फिलामेंट और एक होता है एंथर। क्या होता है? एंथर। अब एंथर और फिलामेंट से मिलकर के ये माइक्रोस्पोरोफिल बना हुआ है। एंथर और फिलामेंट से मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना हुआ है। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना हुआ है एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बना हुआ है। फिलामेंट एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। और जो एंथर होता है ये नोब लाइक टर्मिनल पार्ट होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ पाया जाता है सबसे टॉप पे, तो ये नोब लाइक टर्मिनल पार्ट है। नोब लाइक टर्मिनल पार्ट है। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस तरह से हमको दिखाई देता है। यहां पर ये आपका एंथर है और ये आपका फिलामेंट है। ये आपका एंथर है और ये फिलामेंट है। अब मैं यहां पे अगर मैं बात करूं कि भाई एंथर और फिलामेंट में, अगर मैं एंथर की बात करूं तो एंथर की मैं सबसे पहले बात करता हूं इस एंथर की। और ये जो एंथर होता है बेटा, ये एंथर जो होता है, एंथर की मैं यहां बात करूं, सबसे पहले मैं एंथर की बात करता हूं कि भाई ये एंथर एक्चुअल में है क्या। एंथर जो होता है ये बेटा बाइलोब होता है, यानी एंथर में टू लोब होते हैं। एंथर हैज टू लोब। अब एंथर के पास दो लोब हैं, लेकिन कहीं कहीं पे एंथर के पास एक लोब भी होता है। तो अगर एंथर में दो लोब हैं, हैज टू लोब, तो यहां पर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। यहां पर जो होता है, जो एंथर के दोनों लोब होते हैं, वो दोनों लोब
आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंथर के दोनों लोब, यानी कि मान लो एक लोब ये है और एक लोब ये है, तो ये वाला लोब, ये लोब है एंथर के, ये भी लोब है, तो ये दो लोब हैं और दोनों आपस में यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या है, एक कनेक्शन है जो इन दोनों जो लोगों को जोड़े हुए हैं। ये कनेक्शन जो है ये कनेक्टिव कहलाता है। ये बात मैं बता चुका हूं, ये कनेक्टिव कहलाता है। ये जो कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दोनों लोगों को जोड़े हुए हैं। ये जो दोनों लोब हैं एंथर के, ये दोनों लोब एक कनेक्टिव के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जो कनेक्टिव होता है ये बैक साइड से दिखाई देता है। अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं, इसको ऐसे करके घुमा दूं, यानी ये इसका फ्रंट साइड है और ऐसे करूं तो इसका बैक साइड है, तो ये जो लोब का कनेक्शन है ये बैक साइड से दिखाई देता है। तो मान लो ये लोब का कनेक्शन बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है। ये दो लोब हैं और ये इन दोनों लोगों को जोड़े हुए कनेक्शन है। ये कनेक्टिव बैक साइड से दिखाई दे रहा है। ये है कनेक्टिव, कनेक्टिव, ये कनेक्टिव है और ये आपके क्या है दोनों, ये भी लोब है और ये भी लोब है। तो ये दोनों लोब इस कनेक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ठीक है। तो ये इस कनेक्टिव के द्वारा जुड़े हुए हैं दोनों। ये जो कनेक्टिव है ये दोनों लोगों को क्या किए हुए है, जोड़े हुए हैं। इस कनेक्टिव ने इन दोनों लोगों को क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। बैक साइड से दिखाई दे रहा है। ये बैक व्यू है, बैक व्यू है किसी भी किसका, एक कनेक्टिव का, एंथर में बैक व्यू है एंथर का। ये क्या है, बैक व्यू ऑफ ए एंथर, ठीक है। एंथर का बैक व्यू है और बैक व्यू में हमको कनेक्टिव दिखाई देता है, फ्रंट व्यू में कनेक्टिव हमको नहीं दिखाई देता। अब एक्चुअल में ये कनेक्टिव होता क्या है, ये स्ट्राइल बैंड है। ये कनेक्टिव क्या है, एक स्ट्राइल बैंड है, लकीर जैसा है, एक स्ट्राइल बैंड है। और ये कनेक्टिव जो है स्ट्राइल बैंड, मैं कनेक्टिव की बात करूं, कनेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो ये जो कनेक्टिव होता है ये बना होता है मेड अप ऑफ ए स्ट्राइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू का। ये किसका बना होता है, स्ट्राइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है। स्ट्राइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है। स्ट्राइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है। स्ट्राइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू से ये बना होता है, तो मेड अप ऑफ स्ट्राइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू। तो कनेक्टिव जो बना हुआ है वो स्ट्राइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि भाई जो कनेक्टिव है वो आपका किसका बना होता है, कौन सा टिश्यू होता है। तो टिश्यू स्ट्राइल पैरेन्काइमेटस होता है जो इस कनेक्टिव को बनाता है। बैक साइड से ये कनेक्टिव हमको दिखाई देता है, ये बैक साइड से दिखाई देता है। इसके दो लोब हैं, बाइलोब्ड अगर एंथर है तो वो एक कनेक्शन के द्वारा जुड़ा होता है जिसे कनेक्टिव कहते हैं। ये जो कनेक्टिव होता है बेटा, ये कनेक्टिव किसका बना हुआ है, ये कनेक्टिव बना हुआ है स्ट्राइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू का। स्ट्राइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू से ये कनेक्टिव बना हुआ है। तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये जो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो स्ट्राइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ है, कनेक्टिव है, दो लोगों को आपस में जोड़े रखता है। अब जब अगर एंथर सिंगल लोब्ड है, देखो एंथर जो होता है दो लोगों से मिलकर के बना हुआ होता है, सिंगल लोब भी होता है। तो एंथर बाइलोब भी हो सकता है, एंथर मोनोलोब भी हो सकता है। तो एंथर जो है अगर दो लोग उसमें पाए जा रहे हैं तो वो कनेक्शन के द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे, वो कनेक्शन है, कनेक्टिव कहलाता है। और ये स्ट्राइल बैंड है और ये बना होता है स्ट्राइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू का। अगर मान लो एंथर सिंगल लोब्ड है, यानी उसके अंदर लोब एक है, सिंगल है, तो द स्टेमन इज टर्म मोनोथिकस।
अब हम नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं कि भाई एंथर में एक लोब है तो उसको क्या कहेंगे, एंथर में दो लोब हैं तो उसको क्या कहेंगे। जिस एंथर में एक लोब है तो वो मोनोथीकस कहलाएगा, और जिसमें दो लोब हैं तो वो डाइथीकस कहलाएगा। मोनोथीकस और डाइथीकस, तो डाइथीकस में दो लोब होंगे, मोनोथीकस में एक लोब होगा। तो अगर एंथर सिंगल है, ये नोट कर लें, फिर मैं आगे बताता हूं। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो एंथर जो है वो सिंगल लूप है, एंथर जो है वो कैसा है, सिंगल लूप है। तो एंथर सिंगल लूप, अगर एंथर सिंगल लूप है तो उसको कहेंगे नोन एज मोनोथीकस। क्या कहेंगे, उसको मोनोथीकस के नाम से जाना जाएगा, मोनोथीकस, THECOUS, ठीक है, मोनोथीकस के नाम से जाना जाएगा अगर सिंगल लोब है। अगर एंथर बाई लोब है, क्या है, बाई लोब, तो उसको कहेंगे नोन एज डायथीकस। ठीक है, क्या कहेंगे, डायथीकस कहेंगे या बायथीकस कहेंगे, ठीक है, बायथीकस, डायथीकस कहेंगे या बायथीकस कहेंगे। एंथर का हमने नामकरण कर दिया। अगर एक लोब है, यानी कि अगर इस तरह से एक लोब है ना, और अगर इस तरह से दो लोब हैं, ठीक, तो ये जो एंथर है, ये एंथर क्या है, मोनोथीकस एंथर, और ये क्या है, डायथीकस एंथर, ये डायथीकस एंथर है, ठीक, ये मोनोथीकस, ये डायथीकस। आपको समझ में आ रहा है। अब इनको थीका क्यों कहा जा रहा है, थीका क्यों कह रहे हैं, ये थीकस वर्ड जो लिया हुआ है थीका से लिया हुआ है, थीका, थीका से लिया गया है। थीका का मतलब होता है कि ये एक चेंबर है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पाया जाएगा। अगर दो थीका है तो दो चेंबर है इसमें। अब ये जो थीका वर्ड लिया गया है, इसमें हम इसको थोड़ा सा आगे समझेंगे। तो डायथीकस और बायथीकस एंथर के बारे में आपको पता लग गया। अब मोनोथीकस एंथर किसका होगा, मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली। मोनोथीकस एंथर कहां पाया जाएगा, एग्जांपल अगर हो तो इसका है मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली जो है, मालवेसी फैमिली जो है, मालवेसी फैमिली का जो एंथर है वो क्या है, मालवेसी फैमिली का जो एंथर है वो आपका मोनोथीकस होता है। इसका मैं एक एग्जांपल बता दूं, चाइना रोज या शू फ्लावर, यानी इसका एक एग्जांपल बता दूं प्लांट का। प्लांट कौन सा है, मैं प्लांट बता देता हूं। प्लांट है आपका चाइना रोज, या फिर इसको बोलते हैं शू फ्लावर, ठीक है, चाइना रोज या शू फ्लावर जो होता है, ये मोनोथीकस एंथर का एग्जांपल है। क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है और नीट में इस पे पूछा भी गया है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं बात करूं कि अगर एंथर जो होता है,
एंथर लोब फर्टाइल है, अगर फर्टिलाइजेशन उसमें हो जाता है, एंथर लोब फर्टाइल हो जाता है, और फर्टाइल होने के बाद प्रत्येक फर्टाइल एंथर लोब में 2 पॉलन सैक या चैम्बर होते हैं फर्टाइल एंथर लोब के अंदर। ठीक है, अब इस एंथर लोब के अंदर की बात करते हैं कि भाई इस एंथर के अंदर कितने चैम्बर हैं और इसके अंदर कितने चैम्बर हैं। अगर ये फर्टाइल हो गया है तो इस एंथर के अंदर चैम्बर्स, ठीक है, तो हाउ मैनी चैम्बर्स, हाउ मैनी चैम्बर्स और pollen sacs, how many chamber or pollen sacs found in monothecous anther। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी चैम्बर्स और pollen sacs फाउंड इन मोनोथीकस एंथर, या यहां पे कर दो और एंड डायथीकस एंथर। ठीक है, तो मोनोथीकस एंथर के अंदर कितने पॉलन सैक होते हैं ये बताना है, और डायथीकस एंथर के अंदर कितने पॉलन सैक होते हैं। तो आंसर की अगर मैं बात करूं वही आपको याद रखना है, अगर एंथर फर्टाइल है तो उसके अंदर 2 पॉलन सैक होंगे। ठीक है, फर्टाइल एंथर हैज 2 पॉलन सैक्स। ठीक है, हैज 2 पॉलन सैक्स, यानी फर्टाइल एंथर जो होगा उसके अंदर 2 पॉलन सैक होंगे, या हम कहेंगे चैम्बर्स होंगे। फर्टाइल एंथर के अंदर 2 पॉलन सैक्स पाए जाएंगे, या वो क्या कहलाएंगे, 2 चैम्बर कहलाएंगे। ठीक है, अब हम इनको समझने के लिए कुछ टर्म्स का यूज करते हैं, एंथर के बारे में और ज्यादा डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एंथर को किस तरह से और ज्यादा हम डिफाइन करके समझ सकते हैं। तो मैं समझाता हूं आपको एंथर के बारे में, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन हमारे निकलेंगे। तो यहाँ पे हम एंथर के बारे में कुछ और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। भाई एंथर के बारे में समझने से पहले कुछ टर्म समझते हैं। ये हमको पता है कि यदि एंथर में 1 लोब या 2 लोब होते हैं, ठीक है, तो उन एंथर को मोनोथीकस और डायथीकस कहते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब इन लोब्स को अर्थात एंथर लोब्स को थीका भी कहा जाता है। एंथर लोब को क्या कहा जाता है, थीका, इसलिए उनको थीकस वर्ड दिया गया। एंथर लोब को थीका भी कहा जाता है। तो यदि किसी एंथर में 1 लोब है, मैंने अभी आपको बताया, फिर से डिफाइन कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, 1 लोब है तो 1 थीका है। ठीक है, अगर किसी एंथर में 1 लोब, ठीक है, एंथर हैज 1 लोब, तो वो क्या है, 1 थीका। ठीक है, उसमें क्या है, 1 थीका है। और एंथर में अगर 1 लोब है और 1 थीका है तो इसका नाम मैंने बता दिया भाई, मोनोथीकस। ये बात हम अभी तक कहते आ रहे हैं और 13 मिनट में इसी बात को घुमा फिरा के बार बार कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन निकल के आएगा। तो यहां मोनोथीकस हो गया, 1 लोब मान मोनो और थीका था थीकस, तो मोनोथीकस हो गया। अगर एंथर के अंदर 2 लोब है, ठीक, एंथर है 2 लोब्स, तो 2 थीका हो गए उसके अंदर। ठीक है, कितने थीका हो गए, 2 थीका हो गए, तो वो क्या कहलाएगा, डायथीकस। क्या कहलाएगा, डायथीकस एंथर। वो डायथीकस एंथर कहलाएगा, उसके अंदर 2 थीका हो गई, वो डायथीकस एंथर कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं बात करूं
हम ये कहते हैं कि नोव लाइक फर्टाइल पार्ट जो बाइलोब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है वह एंथर कहलाता है। अब यहां पर हम कह सकते हैं बाइलोब, यानी अगर उसके अंदर दो लोब हैं तो हम कह सकते हैं, अगर उसके अंदर एक लोब है तो हम कह सकते हैं, ठीक है, मोनोथीकस नोब लाइक फर्टाइल पार्ट, मोनोथीकस लोब लाइक फर्टाइल पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर क्या कुछ और विशेष स्ट्रक्चर है वो एंथर कहलाता है। अब मान लो प्रत्येक एंथर लोब में अगर मैं हर एक एंथर लोब की बात करूं, ठीक है, चाहे वो एक लोब वाला हो, चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इनके अंदर तो मैं इस मोनोथीकस की बात करूं या डायथीकस की बात करूं, तो मोनोथीका और डायथीका के जो एंथर हैं, इन एंथर की मैं बात करूं तो इन एंथर के अंदर अगर मैं देखूं तो हर एक एंथर लोब में दो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल पोलन सेक पाए जाते हैं प्रत्येक एंथर लोब में, यानी प्रत्येक एंथर लोब की बात कर रहा हूं। अगर मैं इस एंथर लोब की बात करूं तो इस एंथर लोब में एक यहां और एक यहां, ठीक है, क्या पाए जाएंगे, प्रत्येक एंथर लोब में पोलन सेक पाए जाएंगे, पोलन सेक पाए जाएंगे, ठीक है, पोलन सेक्स पाए जाएंगे। और ये जो पोलन सेक होते हैं, ठीक है, दो लॉन्ग लंबे और सिलेंड्रिकल पोलन सेक, प्रत्येक एंथर लोब के अंदर दो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोलन सेक्स पाए जाते हैं। ये पोलन सेक कैसे हैं, लॉन्ग और एंड सिलेंड्रिकल। ये जो पोलन सेक हैं ये लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल हैं और ये पोलन सेक प्रत्येक एंथर के अंदर ईच एंड एवरी एंथर लोब हैव टू लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पोलन सेक, ठीक है, उनके अंदर दो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पोलन सेक पाए जाते हैं। और ये जो पोलन सेक होते हैं इनके अंदर पोलन भरा होता है, ये जो पोलन सेक होते हैं इनके अंदर क्या भरा होता है, पोलन भरा होता है, इनके अंदर क्या भरा होता है, पोलन भरा होता है, पोलन भरा होता है। तो ये जो पोलन सैक होते हैं ये पोलन सैक माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। इनको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जाना जाता है, इनको माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाते हैं। अतः हम एक डायथीकस एंथर की बात करें, इसकी बेटा डायथीकस एंथर, एक डायथीकस एंथर की बात करें तो ये जो डायथीकस एंथर होता है ये डायथीकस एंथर को हम टेट्रा स्पोरेंजिएट कह सकते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा माने होता है बेटा 4, स्पोरेंजिया हमने कहा था माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटे छोटे, स्पोर चैम्बर जैसे हैं, तो ये 4 इसके अंदर स्पोरेंजिया हैं, तो ये 4 स्पोरेंजिएट है, यानी टेट्रा स्पोरेंजिएट है। डायथीकस देखें, ये डायथीकस है, इस डायथीकस में आप देख रहे हो 1 2 3 और 4, ये 4 जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर हो गया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इसमें, और ये टेट्रास्पोरेंजिएट कहलाएगा। इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या कितनी है, हाउ मेनी
माइक्रोस्पोरेंजिया फाउंड इन डायथीकस एंथर। ठीक है, हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया फाउंड इन डायथीकस एंथर। डायथीकस एंथर में कितने स्पोरेंजिया पाए जाते हैं? ये तो क्वेश्चन है बेटा, आंसर होगा 4, क्योंकि ये कैसा होता है? टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, इसलिए 4 स्पोरेंजिया इसमें पाए जाते हैं, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें पाए जाते हैं। अब यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोनोथीकस एंथर में, मोनोथीकस स्टेमन के अंदर, मोनोथीकस एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? तो मैंने बताया था 2, 1 और 2, ये दोनों क्या हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मोनोथीकस, हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया फाउंड इन मोनोथीकस एंथर? हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया फाउंड इन मोनोथीकस एंथर? तो मोनोथीकस एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं? बेटा 2। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया फाउंड इन मोनोथीकस एंथर कितने? 2। ठीक है, बाइस्पोरेंजिएट बोला जाता है, ये टेट्रा बोला जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो एंथर है, ये एंथर बोला जाएगा आपका बाइस्पोरेंजिएट। इसको क्या बोलेंगे? बाइस्पोरेंजिएट बोलेंगे, ये बाइस्पोरेंजिएट बोला जाएगा। इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या 2 होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ये जो बात है, ये क्वेश्चन इन्हीं बातों पे पूछा जाता है जो मैंने यहां बताई है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच प्लांट हैज ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आपसे अगर पूछ लिया भाई ऐसे एक प्लांट का नाम बताओ जिसमें केवल 1 माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है। 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। ऐसा भी कोई प्लांट है क्या जिसमें केवल 1 माइक्रोस्पोरेंजियम मिले? उसका एंथर है, एंथर का लोब है, उसके अंदर 1 माइक्रोस्पोरेंजियम मिले? बिल्कुल है साहब, क्वेश्चन है इसके ऊपर। और वॉल्फिया नाम का प्लांट है, मैं बता देता हूं। ठीक है, कौन सा प्लांट है? वॉल्फिया। वॉल्फिया के अंदर 1 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। वॉल्फिया के अंदर क्या पाया जाता है? 1 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। तो विच प्लांट हैज ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजियम? क्वेश्चन है विच प्लांट, कौन सा प्लांट रखता है हैज ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजियम? ठीक है, तो वो कौन सा प्लांट है? तो आंसर है बेटा वॉल्फिया। कौन सा? वॉल्फिया नाम का जो प्लांट होता है, इसके अंदर आपका 1 क्या पाया जाता है? 1 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। विच प्लांट हैज 3 जस्ट 1 माइक्रोस्पोरेंजियम पर एंथर? मतलब विच प्लांट हैज देयर जस्ट 1, विच प्लांट, कौन सा प्लांट जस्ट 1 माइक्रोस्पोरेंजियम पर एंथर, हर एक एंथर में 1 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। उसके जितने एंथर हैं सबके अंदर 1 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। तो ऐसा प्लांट है आशुथोबियम। एक और क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है, विच प्लांट, कौन सा प्लांट है हैज देयर जस्ट 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, जस्ट 1 माइक्रोस्पोरेंजियम
जस्ट 1 माइक्रोस्पोरेंजियम पर एंथर। तो जस्ट 1 माइक्रोस्पोरेंजियम पर एंथर, आंसर हो जाएगा आर, ठीक है, आर्स्यूथोबियम, थोबियम। ये जो प्लांट है इसके हर एक एंथर में 1 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? ये जो बातें थी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर समझ में नहीं आया, इसलिए थोड़ी सी यहां मैंने आपको डिटेल बताई, थोड़ा समझाया। आपकी समझ में आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, तो ये अगर समझ में आया हो तो आगे और भी इंपॉर्टेंट बातें बतानी है जो मैं आपको अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक, आज मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।